तो कल आप लोगों ने सैटर्न जुपिटर का देखा है। आज आप लोगों को राहु केतु का ट्रांजिट जो है वो कैसे देखना है। आप लोग जानते हो कि राहु और केतु दोनों जो है वो पैरेलल चलते हैं, एक दूसरे के 180 पे चलते हैं। ये आप लोग या हम लोग हमेशा समझते हैं कि ये दोनों पैरेलल एक दूसरे के चलते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। आपके राहु और केतु जो है वो दोनों मिलकर ही आपको जो है ना रिजल्ट देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बोला कि राहु जो है वो फेस को या स्टार्ट को दिखाता है, स्टार्ट को दिखाता है, और केतु जो है वो एंड को दिखाता है। जहां पे भी राहु बैठे हैं वहां का नतीजा कहाँ पे निकलेगा, जहां केतु का एंड हो रहा है। इसीलिए लाल किताब में भी जो रेमेडीज बताई जाती हैं वो राहु के लिए केतु की रेमेडी बताई जाती है, और केतु को ठीक करना हो तो राहु की रेमेडी बताई जाती है। तीसरी चीज, इन दोनों को ठीक करने के लिए शनि की रेमेडी बताई जाती है। ठीक है। शनि को ठीक करने के लिए मंगल की रेमेडी बताई जाती है। राइट। सन को ठीक करना है तो आप जुपिटर प्लस मार्स प्लस मून, इन तीनों के द्वारा इसको ठीक कर सकते हो। और इनमें से अगर मून आपका खराब हो रहा है, माइंड बाय द वे, तो मून की भी रेमेडी किसके द्वारा करोगे, जो सेफ साइड रेमेडी होती है हमेशा, तो वो उसके मित्र प्लैनेट के द्वारा करिए। डायरेक्ट मून की रेमेडी मत करिए, वो नहीं काम करेगी। अगर आपका मून ग्रहण में है किसी भी तरीके से तो वो काम नहीं करेगी। तो जब भी मून की रेमेडी करनी है तो आप सूर्य के द्वारा करिए, जुपिटर के द्वारा करिए, या फिर मार्स के द्वारा करिए। इसी तरीके से मार्स की रेमेडी करनी है अगर, तो आपको सन के, मून के और जुपिटर के द्वारा करनी पड़ेगी। आई होप सो आप इसका लॉजिक समझ गए होंगे। अब इसके बाद बाय द वे, अगर आपके, या थोड़ा सा रेमेडी का पार्ट पहले ही क्लियर कर दूं क्योंकि रह जाता है, जब मून राहु केतु सैटर्न के साथ हो, सन जो है वो राहु केतु या सैटर्न के साथ हो, तो ऐसे में क्या किया जाए। ऐसे में आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन दोनों को हम लोग क्या मानते हैं, ग्रहण मानते हैं। ये ग्रहण आपका ये ग्रहण आपका अगर कहीं पे 6 में, 8 में या 12 में लग रहा है, 6 में, 8 में या 12 राशियों में लग रहा है, राशियां, जब 6 में लगेगा तो 2 और 10 के बीच में आ गया, 8 में लगेगा तो 4 8 12 आ गया, और 12 में लगेगा तो भी 4 8 12 एक्टिव होगा। तो अब आप लोग बीएनएन पढ़ चुके हो, आपको इतनी तो समझ आ गई होगी अब कि कोई भी प्लैनेट, कोई भी ग्रहण जहां बैठेगा वो पूरे अपने ट्राइन को और सेवंथ को एक्टिव कर देगा। वो एक्टिव करेगा तो उन भावों से जुड़े हुए आपको उस जो राशि के तत्व है, वो त्रिकोण किस चीज को दिखा रहा है, अर्थ का है, काम का है, क्रोध का है, किस चीज का है, उसको दिखा रहा है। उसी में प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है। अब इसके इसके बीच में ये एक हाई इंटेंसिटी जो है ग्रहण माना जाएगा जब ये 6 राशि में लग जाएगा, यानी 2 6 10 में आ जाए, या 4 8 12 में आ जाए, तो हाई इंटेंसिटी माना जाएगा। ये बहुत ही भयंकर वाला ग्रहण दोष माना जाएगा। इसके लिए आप एक और काम करोगे कि ऐसे इंसान को सारी जिंदगी कोई ना कोई पीड़ा रहती है, कोई ना कोई पीड़ा रहेगी। इन लोगों को राहु और केतु का जो है कंबाइंड जाप करवाना चाहिए, एटलीस्ट जिंदगी में 5 6 साल के बाद रिपीट करवाना चाहिए, जो काफी लंबा चलता है। कम से कम 8 8 दिन की ये पूजा होती है। अगर आपको कोई एक्यूरेट पर्सन मिल जाए जो इस चीज को आपको करवा के दे पाए, ये जो जाप है ये बहुत काम करता है लोगों को। लेकिन लोग परेशान इसलिए हो जाते हैं कि ये जाप एकदम से काम नहीं करता है। ये जाप को एक्टिव होने में भी आपके 3 से 6 महीने लग जाते हैं।
कोई भी चमत्कार नहीं है कि आपने करवाया और बस रातों रात चमत्कार हो गया, इसीलिए लोग जो है वो हो जाते हैं, मतलब निराश हो जाते हैं कि मैंने इतना पैसा लगाया पर ना मेरे को जो है मिला नहीं उसका असर। जैसे सूर्य के जाप जो होते हैं ना, जब सूर्य आपका ग्रहण में हो तो उस समय सूर्य का जाप कितना होता है, 7,000 जाप होता है। लेकिन कलयुग है तो कलयुग में कहा जाता है आपको 7,000 जाप नहीं करने, बल्कि आपको 7,000 का 4 गुना करना पड़ेगा, यानी 28,000 जाप करने पड़ेंगे। अब ये आप खुद कर सकते हो, खुद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको किसी पंडित से अच्छे से करवाना, कोई स्कॉलर हो अच्छे से संस्कृत जानता हो, मतलब पूरे अच्छे तरीके से ट्रेडिशनल तरीके से करता हो, उससे करा लो। अब साथ में आपको जब ये सब चीजें ना, आपको जब ये जो कर्म कांड के काम है, ये पंडित जी जो आपको समझाएंगे कराएंगे वो बिल्कुल एक्यूरेट बताते हैं। मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ आइडिया दे रही हूँ कि वो जब बताएं तो आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। 28,000 जाप होता है, उसका 10% जो है वो किया जाता है हवन के रूप में। तो ये जो जाप है वो लगभग बन जाता है 31,000 के आसपास। तो ये सूर्य की शांति, या सूर्य जब बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है आपके चार्ट में तब किया जाता है। ऐसे ही गुरु अगर चंडाल योग में आया है केतु के साथ और राहु के साथ, कभी भी किसी के चार्ट में ये देखकर आपको खुश नहीं होना कि वो केतु के साथ है तो ग्रहण में नहीं है। कोई भी प्लैनेट, कोई भी प्लैनेट साथ के साथ राहु केतु के साथ आते हैं तो वो सेम ही चंडाल दोष बनाते हैं। केतु जुपिटर के साथ भी बनाएगा, सॉरी जुपिटर केतु के साथ भी बनाएगा, राहु के साथ भी सेम टू सेम पूजा होती है दोनों। शनि आपकी किसी की दशा या अंतरदशा में या किसी भी तरीके से आपको इस समय लग रहा है कि वो खराब हो रहा है, तो ये जो है 4 गुना जाप किया जाता है। जैसे 17,000 जाप है तो 4 गुना उसका करके फिर 10th पार्ट जो है हवन किया जाता है। ये सब चीजें आप पंडित जी से पूछिए, क्योंकि मैं इसमें एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे को इसकी ज्यादा डिटेल पता नहीं है। लेकिन जाप इसका एकमात्र जो है वो उपाय है। इसके बाद जो है, जो मेलेफिक प्लैनेट है उनकी डोनेशन की जाती है। उसके बाद जब ये जाप हो जाता है, फिर जब आप डोनेशन करते हो ना मेलेफिक्स की, तब आपको ये जल्दी असर देगा। अब ऐसे में क्या होता है कि बहुत बार जब किसी के साथ भी राहु और केतु कंजॉइंट होते हैं आपके चार्ट में, एक तरह का वो सर्प दोष बनता है, एक तरह का सर्प दोष बन जाता है वहां पे। इसीलिए कोई उसको चंडाल बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन असल में वो आपकी बाधा है। ठीक है, आपकी बाधा है, वहां पे आपको भ्रम है। तो वो भ्रम को दूर किया किया जाना चाहिए। जब ये जाप करते हो तो वो 3 से 6 महीने के बाद आपको कहीं ना कहीं तकलीफ से दूर करना शुरू कर देता है। 1% अगर किसी को लगता है कि जॉब पॉसिबल ही नहीं है किसी तरीके से, तो आप जिस भी प्लैनेट को ठीक करना चाहते हो उसके बीज मंत्र को उठाएंगे। ठीक है, बीज मंत्र, बीज मंत्र का मतलब होता है सीड। ये जो सीड है, ये जो बीज मंत्र होते हैं, ये इसका रिजल्ट बेशक आपको देर से मिले, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, ऐसा नहीं है कितनी लेट मिलता है, मिलना शुरू हो जाता है फर्स्ट डे से। हमें महसूस जो है तब होता है जब हम थोड़े प्यूरिफाई हो जाते हैं, तब हमें उसकी जो है एहसास होता है। बीज मंत्र करिए, जैसे कि माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र है श्रीम। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, तांत्रिक मंत्र कर सकते हो। तांत्रिक मंत्र जो है वो कर सकते हो इन ग्रहों का। जैसे शनि को ठीक करना है तो प्राम प्रीम प्रोम श शनिचराय, है ना, शम शनिचराय। ठीक है, ये सबके आपको गूगल पे सबके आपको ये मिल जाएंगे, इसमें कुछ छुपी हुई चीज नहीं है। तो ये जो है आपको चीजें करनी चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे खास प्लैनेट जो है, सबसे पहले जो जुपिटर आता है, मरकरी, ठीक है, वीनस, सन, मून, मार्स, ये जो प्लैनेट है ना हमारे, ये किसी भी तरीके से राहु केतु के कनेक्शन में नहीं आने चाहिए। अगर आ रहे हैं तो आप जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं उनका जाप करके खुद से उनको शांत कर सकते हो।
उनका दान करके आप उनको शांत कर सकते हो। साथ के साथ जो हमारे ये प्लैनेट जो हमारे कौन है, सूर्य प्लैनेट है, जो हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ देने के लिए आते हैं, लेकिन राहु केतु जो है उसको रोकते हैं। इन तीनों, ये तीनों प्लैनेट उनको रोकते हैं आपको फल देने को। तो हम साइडवेज उनको शांत करेंगे, साथ के साथ इनकी एक्टिविटीज को बढ़ाएंगे, जैसे मंदिर जाना, दान करना, है ना, अच्छी भाषा बोलना, नॉलेजेबल चीजें करना, राइट। तो ये सब चीजें आपको इस तरीके से करनी चाहिए। आप लोग अगर कहेंगे कि इन सब प्लैनेट्स का अभी मॉडिफाई, अगर सबसे पहले तो जो भी प्लैनेट, जो भी क्लाइंट आपके पास आता है, उसको ना थोड़ा सा काउंसलिंग जरूर दीजिए। सबसे पहले काउंसलिंग दीजिए। उसके साथ उसको जो चीजें भी आप दे रहे हो बहुत प्रैक्टिकल बेस पर दीजिए। उसको कभी भी भ्रम में रखकर मत दीजिए कि ये काम आपका हो ही जाएगा। ये सब बंदे के कर्मों पे डिपेंड करता है। जैसे हमने आज भी किसी ट्विंस बच्चों का चार्ट देखा, तो ट्विंस बच्चे हैं, 15 सेकंड का फर्क है, उसके बावजूद एक बच्चे को दिक्कत आ रही है, एक को नहीं आ रही है। तो क्या फर्क है उन दोनों में? क्या फर्क होगा? कर्मों का फर्क होगा ना। आत्माएं तो अलग अलग ही आई हैं, एक ही आत्मा थोड़ी ना दोनों में आ गई। तो कर्मों का फर्क हो गया। साथ के साथ हम और बारीकी में जब जाते हैं तो वो हम लोग देखते हैं कि एक प्लैनेट उनका और डिफरेंट हो रहा है। तो वो एक प्लैनेट ही आपका अगर, जो उसका डिफरेंट हो रहा है वही अगर खराब हो गया तो वो बच्चे को दिक्कत आएगी, आएगी, उसको आएगी, दूसरे को नहीं आएगी, राइट। तो काउंसलिंग करिए। उसके बाद उस बंदे को जो है, जो शायद आप लोगों को मैंने मैनिफेस्टेशन का बताया, जैसे कि हैंड वॉश करिए, उनको बोलिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने हाथ और पैरों को धोइए। हाथ और पैरों को धोते हुए मैनिफेस्ट करिए कि जो भी चीज आप अपनी लाइफ से आउट करना चाहते हैं। उनको बोलिए टॉयलेट बैठते हुए जितनी बैड चीजें सोच सकते हो सोच लो। ठीक है। ये कुछ ऐसी रेमेडीज है जो मिरेकल कर सकती हैं उस बंदे की जिंदगी में। क्योंकि जब कोई चीज आपकी बॉडी से निकलती है, चाहे वो यूरिन है, चाहे आप स्टूल पास करो, चाहे पसीना निकले, चाहे आप हाथ धो, कुछ भी करो, लेकिन जब भी कोई चीज आपके बॉडी से डिस्कार्ड होती है, तो अगर उस समय कोई चीज आप थॉट प्रोसेस भी निकाल दोगे, वो भी साथ ही डिस्कार्ड होती है। ये साइंटिफिक रीजन है। और इस समय के दौरान अगर आपने कोई पॉजिटिव चीज सोची तो वो नहीं आएगी, वो भी डिस्कार्ड ही होगी। आप कोई भी चीज क्या कर रहे हो, एक्टिविटी क्या कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग उस बंदे को रेमेडी दीजिए कि भाई आप अगर ये काम कर रहे हो तो ये वाला काम कभी नहीं करना। कभी टॉयलेट में बैठते हुए, आप हाथ धोते हुए, पैर धोते हुए, नहाते हुए कभी पॉजिटिव चीजें मत बोलिए। आप जो चीजें निकालना चाहते हो अपनी जिंदगी से, उनको गाली दीजिए। आप देखना वो बंदा इतना काम हो जाएगा। उसको 43 डेज की ये रेमेडी दे दो कि तूने ना ये रेमेडी करनी है, फिर बताना। मैंने इतने लोगों की समस्याएं हल की है ना, बिना रेमेडी के, बिना रेमेडी के। तो साइंटिफिक वे में जाना है। आज का जो युग है वो नहीं है जो हम नारियल प्रवाहित कर पाए, भाई नदियां ही नहीं है, कहाँ है हमारे पास। आज तो हम और ज्यादा पाप के भागीदार बन रहे हैं, जब हम पूजा का सामान नदियों में फेंक रहे हैं, और ज्यादा हम भागीदार बन रहे हैं हम। इस समय हमें वो काम करना चाहिए जिसमें ये पानी जो है वो साफ हो सके, ना कि गंदा हो सके। आप आज के समय में एक और पाप कर रहे हो। जब हम जल प्रवाहित चीजें करते हैं, आप जल में क्या डाल सकते हो? आप जल में कोयला डाल सकते हो। दैट्स वेरी गुड। कोयला जो है वो कार्बन होता है। तो कोयला जो है, जब भी किसी पे प्रॉब्लम आए तो उसको बोलो कि अपने सर के साथ टच करके वेट का 10th पार्ट इंस्टेंट रिलीफ के लिए उसको बोलो, जहां भी पानी है वहां डाल दो। ये कार्बन उस पानी को साफ करता है। वहां पे जो जीव जंतु होंगे उसको ऑक्सीजन प्रदान करेगा। तो ये आपका एक पुण्य का काम हो रहा है। आप जाने अनजाने जो कोयला प्रवाहित करने को लोग गलत समझते हैं, गलत नहीं है, वो बहुत बड़ा उसके पीछे एक कारण है। क्योंकि आप लोगों के जो घर में फिल्टर है उसमें कार्बन ही डला हुआ है, कुछ और नहीं डला हुआ।
जिसका पानी आप दिन रात पीते रहते हो। ठीक है। आप कहीं पे भी चंद्रमा की रेमेडी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। कहीं पे भी पानी बांटने के बजाय पानी साफ करवाने का काम शुरू कीजिए। वो आपके लाइफ से आप प्रण लीजिए कि मैं कभी पानी गंदा नहीं करूंगी, वेस्ट नहीं करूंगी, कि ना ही किसी को करने दूंगी। सिंपल। ठीक है। पढ़ा लिखा जमाना है, आज के समय में वो बातें नहीं चलेंगी। और आपके सामने अब जो क्लाइंट्स आएंगे वो पढ़े लिखे आएंगे, और आपके पास स्मार्ट लोग आएगी, स्मार्ट जनरेशन आएगी। अब कहाँ से उनको ये सब करा दोगे? नहीं करेंगे वो लोग। जब मेरे अपने बच्चे नहीं करते, तो ये मैं दूसरों के बच्चों को क्या सलाह दूं? वो भी तो वैसे ही हैं। ठीक है। तो जुपिटर की रेमेडी क्या हो गई? नॉलेज हो गई, कि भाई कुछ पढ़ना शुरू कर दीजिए। गुरु कमजोर है, बोलिए पढ़ना शुरू करिए। कुछ भी पढ़िए, कोई भी धार्मिक किताब पढ़ लीजिए। बुध कमजोर है, बोलिए बुधवार को चुप रहना शुरू करिए। आप फिटकरी को इसलिए यूज करते हैं, फिटकरी एक एंटीबायोटिक है जो जो कि बुध के लिए सबसे ज्यादा बताई जाती है लाल किताब में। उसका भी साइंटिफिक रीजन है। बुध एंटीबायोटिक है। और बुध खराब होता है तो दांतों में सड़न हो जाती है, कैविटी हो जाती है, पायरिया हो जाता है, और आपकी स्किन खराब हो जाती है, आपकी नसें कमजोर हो जाती है। वो क्यों होती है नसें कमजोर? क्योंकि आपके दांतों में जो कैविटी होती है उससे आपका सारा गंदगी आपके पेट में जाती है, और आपका ब्लड गंदा होता है, तो आपके कहीं ना कहीं नसें कमजोर होनी शुरू होती है। आप कहीं ना कहीं जब बुध को ठीक करते हो, दांतों को ठीक करते हो, स्मेल आनी बंद हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे एक मिरेकल रेमेडी दे रही हूँ आप लोगों को। क्योंकि मैं ना उस तरह से नहीं जाती हूँ, ना ही मैं पढ़ाती हूँ, ना मैं, क्योंकि मैंने मैंने जो भी चीजें ऑब्जर्व की है ना, वो इतनी बड़ी काम करती हैं, चीजें प्रैक्टिकल ज्यादा करती हैं, बजाय कि आ, ये जो हम ट्रेडिशनल वे में चीजें करने की कोशिश करते हैं, वो आज के जमाने में काम ही नहीं करती चीजें। जैसे अगर बुध खराब होगा तो बंदे से स्मेल बड़ी आती होगी, पसीना बहुत जाता होगा, इनके पास खड़े नहीं हो सकते आप। उल्टी आने की स्मेल आएगी इनके पास आपको, इतनी खट्टी स्मेल इनके पसीने की होगी कि बड़े बड़ों को बेहोश करते हैं। इनके कपड़ों से स्मेल आएगी, इनकी बॉडी से स्मेल आएगी। अब इसको ना सिंपल तरीके से आप साइंटिफिक वे में ठीक करिए। उसको बोलिए फिटकरी ले ले, वो एंटीबायोटिक, साथ में नमक ले ले। फिटकरी पीस ले, साथ में नमक, 1 चम्मच फिटकरी ले लो, 4 चम्मच नमक के ले लो। उस बंदे को बोलो सिर्फ आधा चम्मच लेना है तूने नहाते वक्त, और इसको पूरी बॉडी पे तुझे रगड़ के नहाना है उस आधे चम्मच को। मैम दोबारा बोलिएगा एक बार। फिटकरी आप 1 चम्मच ले लो, यानी कि 1 पार्ट फिटकरी लेंगे, 4 पार्ट आप उसके लोगे, नमक के। नमक के। ठीक है। आप इन दोनों को पीस के रखवा दो, उसको बोलो कि इसको 43 डेज नहा। और उस बंदे से पूछिए कि अगर बुध खराब है तो स्किन की एलर्जी बहुत होगी उसको, उसको रैशेस बड़ी जल्दी पड़ते होंगे, चकते या किसी भी तरीके की उसको जरूर प्रॉब्लम होगी। और अगर नहीं भी है 1% तो पसीना, स्मेल, दांत, ये सब चीजें उसको जरूर दिखेंगी। ये बुध की खास निशानी है। ऐसे में आप उसको 43 डेज के लिए नहाने को बोलना, और उसको बोलना 1 हफ्ते बाद मुझे बताए कि कितना फर्क पड़ा, तुम्हारी स्मेल हट गई कि नहीं गई। मैंने अपने घर में बहुत लोगों को कराया, और विद इन 4 डेज वो सारी फ्रेग्रेंस चली गई, उनका पसीना सूखना शुरू हो गया, उनकी स्मेल चली गई। यहाँ पे क्या मिलाया हमने? नमक किससे देखते हैं? पता है किसी को? हाँ। नमक नमक किससे देखते हैं? सूरज से। है? सन से। नमक सन से देखते हैं? शनि से मैम। नमक सैटर्न से देखा जाता है। इसीलिए जब आपका शनि जो है वो, सॉरी, सन जो नीच का होता है,
सन ग्रहण में होता है, तो इन लोगों को संडे को बोलते हैं नमक नहीं खाना इनको। आपको जब व्रत में नमक छुड़वाया जाता है, इसी वजह से छुड़वाया जाता है कि शनि का मेल ना हो साथ में। हम बुध और शनि को मिला रहे हैं, जो अति मित्र है। अति मित्र है सूर्य, शनि और बुध अति मित्र में आते हैं। तो आप चाहे तो इसको बेच भी सकते हो, इस रेमेडी को बना लो, बाबा बन जाओ बस। डब्बे बना बना के बेचो। बोलो कि एक ऐसी दवाई है हमारे पास जिससे आपका हफ्ते में बुध ठीक हो जाएगा। यही से आप उसको बोलो कि दांतों पे लगाए और यही उसकी बॉडी पे लगवा दो, सारी समस्या हल हो। भर भर के लगाने की जरूरत नहीं, बस दांतों में तो एक गेहूं के दाने जितना ही बहुत है, और नहाने के लिए आधा चम्मच बहुत। रेमेडी को तरीका होता है कराने का। अगर वो बंदा ज्यादा दिमाग लगाता है, कहता है पानी में घोल के लगा लूं, नहीं लगाना, नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना? लगाइए दिमाग जरा। मैम वो मैम शनि के साथ पानी चंद्र मिक्स हो चंद्रमा जाएगा है तो इसलिए। चंद्रमा, हाँ। यस, चंद्रमा। गुड। चंद्रमा नहीं मिलाना ना हमने, चंद्रमा तो बाद में आएगा। अच्छा। पहले उसको मेल्ट तो कर दे शरीर के ऊपर, जब आप मल दोगे वो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में आप चंद्रमा आएगा, बाद में उसको धोने के लिए। रेमेडी होनी चंद्रमा से ही है, लेकिन हम पहले ही अगर उसको चंद्रमा से मिला देंगे तो कहाँ से हुई रेमेडी फिर? नहीं हुई ना। पहले उन दोनों को काम करने दिया जाएगा भाई, मिलके। आप पॉजिटिव होइए पहले, फिर देखिए उसका कमाल, बताना मेरे को। बहुत लोगों को करवाया, और वो लोग सरप्राइज होते हैं कि ये कैसे हुआ, मतलब ये। तो मैंने कहा ये कुछ नहीं है, ये जादू मंतर नहीं है, सब साइंटिफिक है। जो चीजें भी रेमेडियल बताई गई हैं शास्त्रों में, सारा साइंटिफिक है, इसमें कुछ भी नहीं है। आप भी बना सकते हो। जैसे किसी को शनि जब लगन में होता है, या शनि लगन को देख रहा होता है किसी तरीके से, तो उन लोगों को ड्राइनेस बहुत ज्यादा होती है, बालों में डैंड्रफ बहुत ज्यादा होती है। अब जब शनि को ठीक करने की बारी आती है, तो भी हम बुध की भी हेल्प ले सकते हैं, और शनि का जो अति मित्र है वो है शुक्र। तो हम शुक्र की मदद लेंगे। उस बंदे को बोलो एक हफ्ता दही से नहा ले। लोगों की इतनी पुरानी डैंड्रफ मैंने, जो है ना, एक एक हफ्ते में ठीक कराई है, एक एक हफ्ते में। 43 डेज रेगुलर कर लिया, ठीक है। नहीं किया तो उनको बोलो रेगुलर एक हफ्ता तो करना ही है, फ्राइडे से फ्राइडे तक। उसके बाद फ्राइडे फ्राइडे करा दो। नेवर एवर वो बंदा कभी, उसको डैंड्रफ वाला शैम्पू यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको ऑब्जर्वेशन से आएंगी चीजें। और डरिए मत कभी भी जिंदगी में, ठीक है। सूर्य खराब है तो अन्न नहीं बचता ऐसे लोगों को। सूर्य अन्न का कारक है। जो खाते हो आप, रोटी खाते हो, अन्न का कारक। सूर्य ग्रहण में होगा तो ऐसे लोगों को अन्न पचता नहीं है जल्दी, डाइजेशन पुअर होती है। तो फिर क्या करेंगे? आपको उसकी चीजें हटवानी चाहिए ना, और उसकी जगह कुछ ऐसा लाना चाहिए जो सूर्य का अति मित्र प्लैनेट के चीजें हों। जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में घी जो है वो जुपिटर से देखा जाता है। तो ऐसे लोगों को घी यूज कराइए। एक्सरसाइज मंगल यूज कराइए। चांदी के बर्तन में पानी पिलाइए, तो ये सूर्य ठीक होना शुरू होगा उसका। ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो है आप कर सकते हो। थोड़ा हटके चलिए समाज से, लेकिन जहां प्रवाहित जरूरी है वहां मैं करवाती ही हूँ कि ये चीज बहुत अच्छी है। जैसे हम जौ प्रवाहित करवाते हैं, किसी को मुसीबत आई है, जौ प्रवाहित कर दो, वेट के 10th पार्ट। तो जौ क्या होता है? अनाज होता है। जब वो पानी में भीगेगा तो बहुत सारे जानवर खाते हैं उसको। सिंपल। चलिए, आई होप सो आप लोगों को ये रेमेडी पार्ट समझ में आया होगा। इसी तरीके से आपको करना है हमेशा, थोड़ा लॉजिक में। मैम ये जो नमक,
हाँ मैम, ये जो नमक वाला बताइए, कोई भी नमक चलेगा मैम या सिर्फ संधा नमक? ना ना, कोई भी नमक चले। मैम मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ। मैम ये ग्रहण में जो हमारे प्लैनेट्स आ रहे हैं, जैसे मैंने एक्चुअली वैदिक में मैंने पढ़ा है कि जब सूर्य और राहु पास पास होते हैं, लेकिन इनकी डिग्री भी मैटर करती है, तो क्या वो डिग्री हमें देखनी है क्या? देखो सानिया, आपको डिग्री ही हम्म, देखनी, आपको कुछ और हाँ देखना ही वही नहीं। मैं। अगर कोई प्लैनेट डिग्रिकली पास में आ गया है, चाहे वो अपने से चौथे में बैठा हो, चाहे पांचवें में बैठा हो, चाहे 6 घर दूर हो, डिग्री से पास आया है तो कहानी में ट्विस्ट तो आएगा। और अगर मैम साथ बैठा है लेकिन डिग्री से दूर है, देन फिर नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा ना? फिर आप लोगों को ठीक है। बताई ना मैंने कल कि 12 डिग्री हाँ तक बस। दूर होना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है मैम। 12 डिग्री के अंदर है तो वो कंजॉइंट ही है, तो इससे बाहर फिर वो दूर होता चला जाए। राहु की बात ठीक। करेंगे तो राहु जो है 18 साल की जो अपनी यात्रा है वो तय करता है। तो एक जो भाव में, या सॉरी एक राशि में वो लगभग रहता है 1.5 साल के आसपास। और ये 12 भावों को कंट्रोल करके फिर ये 18 साल के बाद आपके उस नेटल राहु के ऊपर आता है। ये सबको क्लियर है? तो पहले 18 साल आपको, अब आप लोग समझ पा रहे होंगे इस चीज को, कि जैसे मैंने कल आपको बोला कि पहले जो साइकिल होता है शनि का, वो कहाँ किन पे भारी होता है? ग्रैंड पेरेंट्स पे भारी होता है, राइट? अब हम्म, आप लगाइए हिसाब कि राहु 18 महीने ले रहा है, शनि 30 महीने ले रहा है, तो राहु के लगभग कितने राउंड हो जाएंगे तब तक? अगर हम राहु के 2 राउंड लगा लें कि शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं, राहु यहाँ बैठा है, तो ये 18 साल के बाद यहाँ आएगा। फिर कब आएगा? 36वें में। 36 में। शनि यहाँ पे कब आएगा? 60 में। 30 में। है 30। पहला साइकिल 30 में लाएगा ना वो। हाँ मैम 30 में आएगा पहला। अब जब 30 में आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले ये जो आपका राहु है या केतु है, ये 30 साल में कहाँ होंगे? हिसाब लगाइए कि अगर वो यहां से 1.5 साल निकाल दीजिए, डेढ़ यहां निकाल दीजिए, 3 हो गए, ठीक है? फिर डेढ़ यहां निकाल दीजिए, 4.5, और ये निकाल दीजिए 9। यही आएगा ना? 36 ये हुआ तो हम, भाई यहाँ पे 36 में आया है, 36 में आया तो 6 साल पीछे लेकर जाना है हमने उसको। तो इधर से आएगा ना, सॉरी उल्टा चलेगा ना। हाँ उल्टा चलेगा। हम्म, हाँ। तो अब ये 1.5 साल तो यहाँ रुकेगा ना, 1.5 साल इधर से निकलेगा। निकाल दो, मतलब यहाँ से निकल के आया वो, ठीक है? और फिर 1.5 साल यहाँ पे, ये 1.5 साल यहाँ, राइट? 6 साल हो गए। और यहाँ पे शनि आएंगे 30 साल में। अब आप लोग देख लेना कि जब ये शनि 10वीं दृष्टि से कहाँ देख रहा है? यहाँ पे राहु देख, को चौथे भाव को। ट्राइन किसके साथ बना के बैठा है? यहाँ पे। 3 की तरफ। 7वीं दृष्टि कहाँ बना के बैठा है? फर्स्ट हाउस में। तो आपको क्या लगता है कि इनके घर में अगर कोई डेथ होगी किस समय पर हो सकती है? या तो इस उम्र में होगी, या इसमें होगी, या इसमें। और ऐसा क्यों 3 लिया है? बिकॉज कि 3 इसलिए लिया है कि प्लैनेट कहाँ बैठा हुआ है, वो भी तो देखेंगे ना। हो सकता है थर्ड में बैठा है तो इसमें एक्टिवेशन होगी, हो सकता है सेकंड में बैठा है। वो कौन सा प्लैनेट बैठा है उसको वो ले जाने के लिए आया है वो। इस समय पर आपके घर में कोई ना कोई एक बड़ी चीज होती। तो मैम अगर फोर्स से कनेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब कह सकते हैं कि माँ को या तो बीमारी हो सकती है या कुछ, मतलब बीमारी नहीं, उनके पहले ऊपर तो प्रॉब्लम प्लैनेट आ सकती है। पहले तो प्लैनेट को कंसिडर अच्छा करो। पहले प्लेनेट, पहले ओके। प्लैनेट को देखिए कि ये प्लैनेट जो है वो कौन सा है यहाँ पे बैठा हुआ, ठीक है? हम्म अगर ये हम्म शनि जैसा ही प्लैनेट है, या यहाँ पे मान हम्म लीजिए चंद्रमा है, यहाँ पे किसी का शनि बैठा हुआ है, यहाँ पे हम्म जुपिटर बैठा हुआ है ना, तो जैसे ही शनि देव यहाँ पे घूम के आएंगे, वहां से राहु अपनी लाएगा, तो ये किसको एक्टिव कर रहा है इस समय?
इसने मून को भी एक्टिव किया, शनि को भी एक्टिव किया और हम्म। जुपिटर को भी। तो इन तीन जो प्लैनेट्स में से ये ट्रिगर जरूर करेगा इस वक्त। जैसे कल हमने जैस्लिन मैम के चार्ट में देखा उनके हस्बैंड का। तो अगर आपके घर में किसी की डेथ हो रखी है अपने क्लोज की, आप उस दिन का चार्ट निकाल लो, उस दिन का चार्ट निकाल लो, उस दिन का बनाओ कुंडली, और फिर अपने चार्ट में वही लगन को रोटेट करके देखो क्या कंडीशन बनी थी। अगर किसी के पेरेंट्स गए हैं, किसी के दादा दादी गए हैं, किसी का कोई भी गया है, आप लगाएंगे तब पता चलेगा। मैं चाहे आपको लाख एग्जाम्पल दे दूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं इंस्टेंट लगा के देखती हूँ। मैंने सब देखा है, अपने हस्बैंड की कुंडली पे भी देखा है मैंने, क्योंकि उनके ही पेरेंट्स जो है दोनों 3 महीने के अंदर जो है वो हो गए थे, एक्सपायर हो गए थे। 3 महीने के अंदर दोनों एक्सपायर हो गए थे। तो मैंने उनके चार्ट के अकॉर्डिंग देखा था, बिल्कुल 100% एक्यूरेट बन रहा था। इसमें और स्टैंपिंग हो जाएगी जब दशा भी कहीं पे इन इन प्लैनेट्स की चल पड़ी, जो ट्राइन में बैठे हैं वो भी एक्टिव होके बैठे। ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि आपको दशा में ये प्लैनेट नहीं मिल रहे ट्राइन के, तो आप ये देखिए कि क्या कोई ऐसा प्लैनेट है जिनके ये नक्षत्र लॉर्ड बन के बैठे। ये थंब रूल्स है जो आपने नोट करके लिखने हैं। ठीक है। तो ट्राइन के प्लैनेट्स की दशा हो, अगर ये तीन प्लैनेट जो भी जिनको ये ट्रिगर करने आ रहे हैं गोचर के, शनि या राहु केतु, ये आपको बताएंगे उस प्लैनेट के द्वारा जिसको भी ये देख रहे हैं उस समय। और ये 100% होता है, 100%। इसमें कुछ भी दो राय नहीं। तो यहाँ पे आपको सिंपल सी एक चीज बस देखनी है कि आपको कोई भी इवेंट देखना है तो आपको ये देखना है कि मेरे ट्राइन में कब कब शनि और राहु, शनि राहु केतु जुपिटर कब कब जो है ये कंजॉइंड होंगे। तो उस समय एक बड़ी घटना या दुर्घटना होने के चांसेस हैं आपकी लाइफ में। जैसे फर्स्ट 30 में जैसे मैंने बोला। ठीक है। अब ये मान लीजिए किसी के लगन में ही शनि राहु बैठे हुए हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बोला कि यहाँ राहु यहाँ बैठे हुए हैं। अब ये पॉसिबिलिटी बना के बैठा हुआ है एक कि शनि जब घूम के आएंगे यहाँ पे तो इस राहु को एक्टिव कर देंगे। वो भी पॉसिबिलिटी है कि इस इंसान को कोई बड़ी उस समय ट्रॉमा झेलना पड़ जाए। 30 साल में भी झेल सकता है ना। 30 साल के बाद ये शनि यहाँ पे 32.5 में यहाँ आएगा और 35 साल में यहाँ आएगा। 35वें में भी उसको वो झेलेगा। ठीक है। 35 के बाद जब 40 में यहाँ पे आएगा फिर से झेलेगा वो। समझ पा रहे हो। थोड़ा सा सिर घुमाने वाली चीजें हैं बट इसके बिना कुछ आएगा नहीं। इसमें ही प्रैक्टिस है बस आपकी। इसमें दबा के चार्ट देखिए आप जितना देख सकते हो। अपने लोगों के देखो, उन लोगों के चार्ट लो जिनके घर में घटनाएं हो चुकी। अगर किसी का हो रखा है तो मुझे बता दीजिए, मैं अभी लगा के दिखा दूंगी आपको जैसे मैंने कल बताया था। तो यहाँ पे बेसिकली आपको सिर्फ ये देखना है कि राहु घूम के जब भी अपने नेटल पे आएगा तो उस समय एक बड़ा इवेंट देगा। कहाँ आएगा? जब 18वें में आएगा, फिर आएगा 36वें में, उसके बाद कब आएगा? फिर से आप 36 में 18 प्लस कर लीजिए तो 44 में आ जाएगा। इसके साथ साथ ये तो हो गया सीधा सीधा, ये तो हो गया सीधा सीधा। एक मिनट इसको साफ कर दूं ताकि थोड़ा और क्लैरिटी से दूं। तो मैम ये बुरा ही असर देगा या कुछ अच्छा भी दे सकता है राहु? बिल्कुल दे सकता है अच्छा, क्यों नहीं दे सकता। प्लैनेट कौन सा है? वो राहु के साथ में मतलब? है ना। मैम कोई मेरे ना रिलेटिव वहाँ पे आईसीयू में है, उनका चार्ट लगा के दे सकते हैं कि प्रॉब्लम को कनेक्ट करना है अगर? अच्छा चलो बताओ। मैम उनका नाम है रघु और डेट ऑफ नाम बर्थ तो है छोड़ दो, 14/4/1900। प्लैनेट बताओ बस फिर भी। अच्छा प्लेनेट ही बताऊँ? प्लेनेट
लगन बताओ क्या है। 8 नंबर लगन है, राहु लगन में है, सैटर्न भी वहां पे लगन में 8 रेट्रो है। नंबर का है? एक हाँ जी, 8 8 नंबर का लगन। राहु लगन में बैठे हुए हैं। जी। और सैटर्न रेट्रो है लगन में। एक सेकंड। ठीक है सर, बताइए। जी मैम, और वीनस और मून केतु तीनों 7th हाउस में, वीनस मून केतु। हम्म। और मरकरी और सन 6th हाउस में। और ठीक है। जुपिटर 9th में। रेट्रो है जुपिटर। और थर्ड में। थर्ड में कौन है? मरकरी। सॉरी। मार्स मार्स मार्स। डिग्री बताइए इनकी मेरे को, जुपिटर की कितनी डिग्री है? जुपिटर भी रेट्रो है 28 डिग्री, 28.14। मैम राहु भी शनि के संग है, इन्होंने बताया था पहले, राहु और शनि है। है ना सर? हाँ। हाँ जी, लगन शनि, में, जी जी, लगन शनि में इज वो रेट्रो। शनि भी रेट्रो। हाँ। शनि भी रेट्रो। शनि भी रेट। मैंने असल में होरा देखनी थी, क्योंकि आपने राहु की बात की ना, जहां राहु की बात आएगी तो शनि की जरूर आनी चाहिए। तो मैंने होरा देखा, शनि का आ रहा था। तो मैंने कहा सर ने राहु क्यों बोला है, शनि क्यों नहीं बोला। मुझे ध्यान नहीं आई, ओके। मैंने सुना ही नहीं कि शनि बोल रखा है पहले ही। जी, शनि बोला था आपने। ज्यादातर आप लोग देखना, जब बात होती है ना किसी प्लैनेट की, तो लगन में जब भी आप किसी चीज का डिस्कस करने लगे हो, उस चीज का होरा चल रहा होता है उस समय। ओके। उसी समय उसका होरा होगा। डेफिनेट आई हो। ठीक है, जुपिटर का 28 है, बाकी बताइए प्लैनेट। सन का 1.24, 1 डिग्री 24 पॉइंट। 26 मून पॉइंट 17 पॉइंट। मून 17। और मार्स 6.34। 6 पॉइंट। मरकरी 10.46। मरकरी 10 पॉइंट। 46। ठीक है, चलो 10 लगा लो। वीनस हम्म। वीनस 17। ठीक है। वीनस रेट्रो तो नहीं? सैटर्न, नहीं वीनस रेट्रो नहीं है। सैटर्न 8 डिग्री, 8.39। 8। राहु। राहु 17.18। केतु सेम हो सेवनटीन गया। पॉइंट लगन .18। और लगन पॉइंट 17। 36 का है, मतलब 1 डिग्री भी नहीं, 17.18। अच्छा, वीनस 17 पॉइंट कितनी है? वीनस है 75। वीनस 17.75। 05। 005 0। 05। अच्छा, 17.05। ठीक है, 05। मैंने इसलिए पूछा कि ये दोनों प्लैनेट जो है वो ग्रह युद्ध में है। मैम मून भी तो, मून कितना लिखा है मैम आपने, 17? नहीं, मून, हाँ मून भी 17 है। तो मून भी, हाँ वही मैं कह मून रही का हूँ, भी मून भी आ बताइए। गया ना। मून भी 17.24। 20। 24। तो ये भी ग्रह युद्ध में आ गया। जी। और ठीक है। लगन सिर्फ .36 का है, लगन बिल्कुल ही जीरो है। ओके, ये उनका अपना नेटल चार्ट है। जी, नेटल चार्ट है ये। तो अभी आप समझ के देखिए कि प्रॉमिस ऑफ चार्ट पढ़िए पहले, बड़ा अच्छा चार्ट है ये। प्रॉमिस ऑफ चार्ट पढ़िए कि 8 नंबर में राहु और सैटर्न है। और
जी। 7th हाउस में वीनस मून केतु, तो मैरिड लाइफ जो है डिस्टर्ब। हम्म, जी ठीक है, बिल्कुल। मैरिड लाइफ खत्म है। ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ ही रहा है पूरी लाइफ। जी, पूरी लाइफ स्ट्रगल ही करी है इन्होंने और कुछ नहीं इसको करा। बोलते हैं श्रापित, श्रापित योग, कि श्राप लेकर बंदा पैदा हुआ है। ये एक श्राप है, इसके जी। साथ लगन में सैटर्न रहा हुआ है, वो भी 8 नंबर का है, तो वो कंफर्म है कि ये कब पैदा हुआ। इनके घर में कोई डेथ हुई है, और वो भी अचानक वाली डेथ हुई, हादसे में डेथ हुई, उसके बाद इसका जन्म हुआ है। ये कंफर्म करना पड़ेगा उनको। ठीक है, अब चलिए, अब देखते हैं हम लोग, कि मैंने आपको बोला कि ट्रांजिट के बिना तो बात बनती रही ना। राहु यहाँ पे चल रहे हैं, केतु यहाँ पे चल रहे हैं। डिग्री बताइए जरा ट्रांजिट की मेरे को, राहु कितने डिग्री पे है। ट्रांजिट। सैटर्न ट्रांजिट तो हो की गए हैं। डिग्री। हम ट्रांजिट की डिग्री कैसे देखेंगे, आज की कुंडली निकाल कर? आज नहीं, हम्म, उनके नीचे ट्रांजिट लिखा होगा, देखो एस्ट्रोसेज में नीचे ट्रांजिट लिखा होता है। लिखा तो हुआ है लेकिन ट्रांजिट की डिग्री नहीं दिखा रहा वो। आप अपनी तो अपना चार्ट निकाली किसी ने, कि मैं निकालूं। मैम 16 डिग्री दिखा रहे राहु। हाँ, 16.34। ठीक है, 16.34। केतु भी 16.34। राइट। जुपिटर कितनी डिग्री पे चल रहे हैं। मैम 15 पॉइंट। 15, 15 49। 15 पे। 15.48। ठीक है, लगन इन्होंने बोला है कि पॉइंट कुछ पे इनका लगन है, 1 डिग्री भी नहीं है। 0.36। 1 डिग्री भी नहीं है, आधी डिग्री बस। ये लगन है। ठीक है, अब आप समझिए इस बात को। राहु ने आके पहले तो राहु को एक्टिव, इस समय राहु चल रहे हैं जी कितनी डिग्री के, 16। 16, नेटल की डिग्री कितनी है। 17। 17। तो ये इस एक बंदे डिग्री को का फर्क। घायल घायल करने वाला है कि कर चुका है। घायल कर चुके, सबने आईसीयू में थे। कर चुका है ना, कर दिया, हाँ क्योंकि जी 17 से पीछे चला गया ना ये। हाँ जी, 20 दिन हो गए हैं। राइट। तो जब ये राहु जो है 18 पे था, जब राहु 18 पे था, तो इस बंदे को ट्रिगर किया उसने, इसके सैटर्न को, और इसके राहु को, और जुपिटर को, जो कि सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है। तो कहाँ लेके जाएगा वो, 12 नंबर हॉस्पिटल। राइट राइट राइट। हम्म, उसके बाद जो अभी ट्रांजिट का जुपिटर है, वो भी इनके लगन को देख रहा है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब अगर आप कहीं पे इस बंदे की सीरियसनेस देखें हम लोग, कि ये बंदे के साथ क्या होगा, क्या हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे कि पिछला जो 1.5 महीना लगभग रहा है, 1 से 1.5 महीना, 30 to 40 डेज जो इसके गए हैं, वो मृत्यु तुल्य कष्ट था इसका। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी कैसे है ये, आ गया आईसीयू से बाहर। हाँ जी, आईसीयू से बाहर आ गया लेकिन अभी भी मतलब ऐसे ही है कि पता नहीं। अरे, डरे हुए हैं कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि डॉक्टर्स ने वैसे बोल दिया कि ले जाओ घर पे, इलाज क्या होगा, हुआ बस है, इतना ही बोला पैरालाइज उन्होंने। पैरालाइज हुआ है, क्या हुआ, नहीं, स्ट्रोक। वो उनको पता ही नहीं चल रहा था, कोई पोटाशियम सल्फर और काफी मतलब एक नहीं 6-7 बीमारियां इकट्ठी हैं। अब समझ पा रहे हो क्यों है ये 6-7 बीमारियां। बीमारी एक भी नहीं है उनको, उनको एक भी बीमारी नहीं है, क्योंकि राहु आए हैं जुपिटर के कांटेक्ट में, तो वो डायग्नोज नहीं होने देगा बीमारी। फिर राहु राहु के जी कांटेक्ट में आए तो भाई भूल जाओ, बीमारी तो मिलेगी नहीं तुम्हें, ये बंदा ऐसे ही जाएगा। इस बंदे की लाइफ थ्रेटनिंग कब तक है, जब तक राहु 12 में है।
तब तक तो अभी लाइफ थ्रेटनिंग है। 11 अगर महीने और हैं। अगर ये मार्च निकाल गया तो बच जाएगा, मार्च तक नहीं तो खतरा ही खतरा। अचानक से हो जाएगा कुछ ओके। भी पता भी नहीं चलेगा। हम अब बीएनएन में ना, मैंने पहले थोड़ा सा पढ़ा था, उसमें ये बोला था उन्होंने कि जुपिटर जब लगन को देख रहा है, ट्रांजिट का जुपिटर जब तक देखेगा तब तक बंदा जाएगा नहीं। तो ये पॉइंट वैलिड है या नहीं? जब जुपिटर ट्राइन का आपके लगन को देख रहा है, वो डिपेंड करता जी। है कि वो जुपिटर आपके लिए कारक है या नहीं है। राइट। वैदिक का रूल लगाना चाहिए ना, तभी मैं बोलती हूँ वैदिक का भी नॉलेज होनी चाहिए आपको। अगर ये कारक है तब तो बचाएगा, अगर अकारक है तो वो लेकर जाएगा। लेकिन इनके चार्ट में गुरु 5वें घर में बैठे हैं, गुरु 9वें घर में। 5वें घर के लॉर्ड है, और साथ के साथ सेकंड हाउस के लॉर्ड भी है, यानी मार्केश भी है वो। और मैम जी। रेट्रो भी है ऊपर से। ठीक है। अब यहाँ पे और इसके नजदीक जाना है आपको, तो देख लीजिए गुरुदेव अभी चल रहे हैं 15 डिग्री पे। गुरु सबसे पहले इस भाव में किसको मिलने वाला है बताइए? वीनस को। हम्म। जी, वीनस को मिलने वाला है, और मून को। और मून को। चलो। ठीक है। अभी अगले 2 महीने और हिट एंड ट्रायल है इसके ऊपर, ओके। और हिट एंड ट्रायल है। बिकॉज कि ये जो मून है उसमें जुपिटर ही बैठे हुए हैं खुद ही, क्योंकि वीनस जो है वो 12वें का लॉर्ड है। वीनस जो है वो ये जो घर होता है 7वां और दूसरा, ये दोनों मार्केश है, तो इस बंदे के मार्केश एक्टिव हुए पड़े हैं। इसलिए कोई बहुत ज्यादा उम्मीद करके नहीं चल सकते। जी मैम। मैम हमको हमको इसमें मार्क्स को लेना पड़ेगा क्योंकि वो उनका लग्नेश है, लाइक सिक्स्थ में जा रहा है, इस टाइम सिक्स्थ में ट्रांजिट कर रहा है मार्क्स। हाँ, वन वेरी नंबर। गुड क्वेश्चन, किसने किया ये? वेरी नाइस। हरप्रीत। हरप्रीत। वेरी गुड, दिमाग चलने लग गए आपके अब। देखो, इसलिए बोला मैंने आपको, मैं अभी पूछने वाली थी, आपने पहले ही क्वेश्चन कर दिया। मैंने आपको पीछे एक रूल बताया कि शनि देव जो है वो कर्म कारक है, जब तक शनि नहीं एक्टिव होंगे तब तक आपको लेकर नहीं जाएगा ये। शनि रेट्रो हो गए हैं, मंगल को एक्टिव कर दिया उन्होंने नवंबर तक, तो लगन भी एक्टिव हो गया, चांसेस है जाने के बंदे के। नवंबर तक कुछ भी हो सकता है। अब ये और क्लोज प्रिडिक्शन हुई है। ओके मैम। अगर कोई उपाय कराते तो वो लगेंगे या नहीं लगेंगे इनको? देखो, रेमेडी ऐसे नहीं होती कि क्लास में आप बैठे हो तो आप करवाने बैठ गए, रेमेडी ऐसे नहीं। अगर आपके पास वो एज ए क्लाइंट है तो आप करिए, अगर एज ए रिश्तेदार करना चाहते हो, ठीक है, तो नहीं लगेगी, नहीं करना चाहिए। ये भोग का समय है उसके, इस समय वो भोग रहा है। हम्म। मैंने ऐसे ही जी लास्ट मैम। ईयर नवंबर अक्टूबर में मेरे पास एक केस आया था। उस समय पर वो इंसान को 2 बार स्ट्रोक हो चुका था, पीजीआई एडमिट थे। तो मैंने उनका, जब घर का वास्तु का मेरे पास सीन आया था पूरा, तो मैंने उनको देखते ही बोला था कि आपके नॉर्थ ईस्ट में ये वाली चीजें हैं, इनको अभी के अभी इंस्टेंट हटाओ, अभी के अभी। और मेरे को फोटो में भेजो वहां की, क्योंकि हमारे बहुत क्लोज थे चंडीगढ़। और वाकई वो चीज वही निकली। और मैंने जब उनका वास्तु का सारा कुछ कर दिया, वहां पे उनकी रेमेडीज करा दी, तो वो बंदा आईसीयू से तो बाहर आ गया। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो फिर किसी के कहने पे उन्होंने फिर से सारी चीजें वहीं पे रख दी, फिर से उस चीज को एक्टिव किया, और वो बंदा अभी 15 दिन पहले एक्सपायर हुआ। सिर्फ 42 साल की उम्र है। रेमेडी जो आप कराते हो इसके बदले में मैं बता सकती हूँ, रेमेडी की कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये शाम का समय है, इस समय नहीं देनी चाहिए, राहु का समय है। दूसरा, फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। हाँ, इतना कर सकते हैं, उनको बोलिए कि इनके लिए इनका कष्ट जो है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो,
आना है वापस तो आ जाए, छूटना है तो छूट जाए। तो जाप करवा सकते हैं बस। किसका जाप कराएंगे? आप इनको बोलिए कि इस समय राहु का जाप कराएं सबसे पहले। ठीक है राहु मैम। का जाप कराएंगे तो डेफिनेट है कि हो सकता है इनका कष्ट थोड़ा कम हो। वो होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, राहु के साथ साथ फिर वो शनि का भी करा सकते हैं। और इंस्टेंट बहुत सारी चीजें हैं जो करा सकते हो, बट अभी जाप कराइए, वो सबसे बेस्ट रहता है, सेफ साइड जो है। तो इसी तरीके से आप लोग हमेशा देखिए। मैम एक क्वेश्चन था। एक चीज और बता दूं मैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन लेती हूँ, कि मार्स के कांटेक्ट में भी केतु आ रहा है, यानी लगन के साथ भी केतु भी कनेक्ट हो गए हैं। हम्म। वो भी एक बहुत बड़ा सीन है कि व्यक्ति को मुक्ति तो मिलनी चाहिए इस समय। बहुत बार ना ऐसे सीन होते हैं जब हाँ। जितना क्लैरिटी से बीएनएन किसी चीज को डिस्क्राइब करती है ना, मैंने आज तक नहीं देखी है कोई साइंस। और ये तो कष्ट तो बहुत बड़ा है इस समय, बहुत ही भारी कष्ट है। तो करवाइए, अच्छा है, जाप करवाइए। कॉन्फिडेंस लूज कर हाँ, चुके हैं वो। महामृत्युंजय का जाप करिए। हाँ, वो हो जाएगा ना एकदम से, इसका वो खत्म हो जाएगा कि जैसे वो होती है ना एक इच्छा शक्ति जो होती है, इच्छा शक्ति मंगल से देखी जाती है। तो केतु के साथ होगा तो इच्छा शक्ति खत्म कर देगा ये इंसान की, धीरे धीरे उसको लगेगा अब नहीं बचूंगा। बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। इसी तरीके से आपको केतु का भी देखना है, सेम टू सेम राहु की तरह ही। राहु केतु को अलग मानने की जरूरत नहीं है, मैं आपको देखना कि जब राहु एक्टिव होगा तो केतु ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा आपके चार्ट में। ठीक है, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को लॉन्जिविटी का मिला है। और इसमें अगर हम लोग ये देखते कि गुरु अगर मार्केश ना होते, गुरु मार्केश नहीं होते तो ये बंदे को कुछ नहीं होता। लेकिन गुरु एक हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक मैं बनाऊंगी इस बात पे, इस पे वीडियो बनाऊंगी मैं। एक होता है मारक और एक होता है प्रबल मारक। तो जब आपकी दशा में प्रबल मारक एक्टिव होगा तो आपको कोई नहीं बचा सकता उस समय। ठीक है, तो वो सीन सिर्फ यही है कि अभी चंडाल योग बना हुआ है इनकी कुंडली में। महाकाल की आरती दिखाइए इनको, महाकाल भस्म आरती जो है वो दिखाइए इनको, बहुत अच्छा रहेगा। चंडाल योग की सबसे अच्छी रेमेडी है शिव के जो है वो महामृत्युंजय जाप, या बहुत सारे जाप होते हैं वो। महामृत्युंजय बहुत तरह की होती है, बहुत तरह के जाप होते हैं उसमें, एक ही तरह का नहीं होता। तो आप जब कंसर्न करोगे उनसे तो वो आपको गाइड कर देंगे, क्योंकि कर्म कांड में मैं तो नहीं हूं परफेक्ट, जितनी मेरे को नॉलेज है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, केतु को भी सेम मैम ऐसे। अगर अगर जुपिटर रेट्रो नहीं होता तो बच सकते थे। नहीं, ऐसा नहीं है कि जुपिटर रेट्रो होने से थोड़ी ना जा रहे हैं वो, जुपिटर ऐसा मारक है। कॉम्बिनेशन ऐसे बने हुए हैं। जुपिटर रेट्रो होने से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। ओके। ठीक है, सो आप लोगों को समझ में आया ये जो आपको क्या कहते हैं ट्रांजिट का फंडा समझ में आया? अब आप मेरे मैम ये को इनमें 30 to 40 डेज, ये 30 to 40 डेज मृत्यु तुल्य कष्ट ये कैसे निकाला? कौन बोल रहे हैं? श्रद्धा बोल रही हूँ। 30 to 40 डेज मृत्यु तुल्य कष्ट मतलब? ये आपने बताया ना अभी मैम 30 आप ना इसको, 40 डेज पहले। मेरे को खुद नहीं पता कि कैसे बताया। आप ना एक बार इसको सुनना ध्यान से, क्योंकि मैंने सारे कॉन्सेप्ट साथ के साथ ही चल रहे होते हैं। और सच में बताऊं ना, मेरी मेमोरी बहुत वीक है, तो मैं जब पढ़ा देती हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता होता मैंने क्या पढ़ाया पीछे। लेकिन आप एक बार इसको सुनना, अगर आपको नहीं समझ आता तो मुझे बता दें। ओके। मैम एक किसी किसी के बॉडी पार्ट्स जो डैमेज हो जाते हैं समय से पहले, वो भी कुछ देखने का लॉजिक होता है क्या इसमें? जब बॉडी पार्ट डैमेज होता है तो उसमें आपको बेसिकली क्या देखना चाहिए कि लगन, लगन का लॉर्ड जो है, हम्म। लगन का लॉर्ड जब
जब किसी के ब्रेक बहुत होते हैं बॉडी में, हड्डियां बहुत टूटती हैं, तो लगन के लॉर्ड के साथ केतु का कनेक्शन मिलेगा। अच्छा। जब किसी को ओके। ऐसी बीमारी होती है जब किसी का समझ में ही नहीं आ रहा, हम्म। तो उस समय पर आपको उसके चंद्रमा के साथ या लगन के साथ राहु का कनेक्शन मिलेगा। चाहे वो हाँ। ट्रांजिट से मिले, चाहे वो आपके नेटल चार्ट में मिले, मिलेगा जरूर। जो राहु है, हम्म। पैरालाइज कराने में सबसे बड़ा रोल जो है वो मरकरी का है असल में। क्योंकि पैरालाइज कब होता है? जब आपका नर्वस सिस्टम डैमेज होता है। हम्म। तो मरकरी रेट्रो है, कम्बस्ट है, मरकरी किसी भी तरीके से आपके चार्ट में खराब है, तो जब ट्रांजिट के प्लैनेट उनको छेड़ेंगे आके, तो आपके नर्वस सिस्टम को खराब करेंगे। एज देखनी है आपको, एज कौन सी है। जैसे किसी बच्चे के चार्ट में अभी राहु मरकरी के साथ ऐसे कंजॉइंट हो रहा है, तो हम ये थोड़ी ना कहेंगे उसका नर्वस सिस्टम खराब हो गया। नहीं, उसकी पढ़ाई खराब हो जाएगी। आपको मैंने कल भी बोला, थोड़ी समझदारी बरतिए कि उम्र क्या है, उसके हिसाब हम्म। से प्रॉब्लम आप उसको डिस्क्राइब करेंगे। मैम ऐसा ही एक चार्ट मेरे पास था जिसमें एक लेडी है, उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, अभी 30-32 साल की है, लेकिन उसको है ना किडनी फेल हो, मतलब किडनी दोनों उसकी खराब हो गई है और काफी टाइम हो गया उसको, बच्चे का उसका बर्थ हुआ था तभी से। ठीक है। अभी क्या है कि कंडीशन ये है कि उसको किडनी भी नहीं मिल रही है, और दिन में मतलब हफ्ते में 2-3 बार डायलिसिस हो रही है उसकी। तो एक, और बच्चे भी अभी छोटे छोटे हैं, तो मैं उसका चार्ट में कई बार अपने सामने खोल के बैठ वैसे कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे लॉजिक मतलब वही चीज है ना, वो चीज समझ में नहीं आई कि उसको क्या हुआ एकदम से, कैसे हुआ, चलो, क्योंकि अब आप अच्छी लोग मेरे खासी को बताओ, लेडी। आप लोग इतना तो अभी तक समझ चुके हो हम्म। कि किडनी जो है वो किस प्लेनेट से देखी जाती है, पता है? मैम लीवर जो है वो शायद फिफ्थ, 5वें पार्ट से। किडनी लीवर नहीं, कहाँ से, किडनी सॉरी। किडनी कौन से प्लेनेट से देखते हैं? देखना पड़ेगा, लिखा हुआ तो है, एक मिनट। दिस इज नॉट राइट थिंग सानिया जी। देखो, मैम मैं मैं एक्चुअली बताती मैं भी हूँ, भूल जाती मैं बताती हूँ। हूँ। नहीं नहीं, देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं बताती हूँ ना आपको। हाँ हाँ। पहला घर आपका है ना, फर्स्ट हाउस। जी। तो जी। आपके प्राइवेट पार्ट्स कहाँ से शुरू होते हैं? सेवेंथ हाउस से। 7 से, ठीक मैम। तो शुक्र से देखी जाएगी किडनी। जो आपकी किडनी है वो सेवेंथ हाउस से। 7th हाउस से, ठीक और है। सेवन सेवन नंबर की राशि जब उसके साथ राहु केतु आएंगे, किडनी खराब हो जाएगी। ओके। किडनी डैमेज होने का कारण वीनस केतु, वीनस राहु। वीनस केतु, इवन की, वीनस राहु। इवन वीनस सन भी होगा तब भी हो जाएगी। ओके। मैम अगर सूर्य मार्केश भी हो, अगर इस स्थिति में भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा लग सकता है उसका फेर भी ना। क्यों नहीं लग सकता? बिल्कुल लग सकता। हाँ, क्योंकि मैम जो ये मेरे पास चार्ट खुला हुआ है ना, इसमें इनका हाँ, 3-7-11 से आराम से वो बन रहा है, गुरु और केतु का कॉम्बिनेशन तो बन रहा है। ठीक ठीक है। है। और उसमें जो सूर्य है वो भी मार्केश बैठे हुए हैं, और लगन और राहु कनेक्ट भी हो रहा है, प्लस मंगल भी कनेक्ट हो रहा है। हाँ, तो तो सारे ही जो योग तो बन रहे हैं ना, अभी ये सारे मंगल, खराब बन रहे हैं। मंगल भी आ रहा हाँ। है, केतु भी आ रहा है। अब वो क्या बता रहा है कि बिल्कुल। किडनी, किडनी का जो है वो सातवें घर से कनेक्शन बना के बैठा है ना। तो कहीं ना, हम्म। मैंने आपको बोला काल पुरुष कुंडली के अकॉर्डिंग आज सातवें भाव को उठा लो, प्लैनेट को उठा लो, तो क्या हाँ। इस टाइम पीरियड में सातवें घर से जुड़ी समस्या आएगी सामने। अब वीनस अच्छा कहीं मैम। दूर होगा। हाँ हाँ हाँ। वीनस और मैम सूर्य बिल्कुल पास ही पास है, और केतु उल्टे चल रहे हैं, तो वो भी थोड़ा बैक ही आ रहे हैं, गुरु की यस, तरफ ही आ रहे हैं वो यस, भी। यस, यस, तो वो बैक ऑपरेट हो गए, कराना ठीक चाहते हैं लेकिन हो नहीं रहा है ना। है। हाँ बिल्कुल, कोई उनको मिल ही नहीं रहा है, मतलब किडनी नहीं मिल रही कोई देने वाला उनको। राइट, राइट, तो राइट। मैम इस कंडीशन में अगर हम उनको ये बताएं कि इनको मतलब मिल सकता है डोनर या नहीं मिल सकता है, या मान लीजिए इनको इनकी जीवन का संक्षेप मतलब कुछ है बचा हुआ, या कुछ चीज से हम इनको ये कर पाए कि ये सही हो सकती है या इनको कोई मिल सकता है, तो वो कोई उचित समय जब वो हम गुरु के ट्रांजेक्ट से ही देखे क्या? मेरा पूछने का मतलब ये है कि हम कौन सा ऐसा ट्रांजेक्ट देखें जिससे इनको उसमें मिल सके कोई डोनर, किस जस्ट समय मिलेगा? बताओ, चेक करते हैं। जी मैम।
ठीक है मैम। मैम सिंह लगन की कुंडली है इनकी, है ना? 1 5 9 का ट्राइन है। धर्म त्रिकोण हो गया। तो इंसान धर्म त्रिकोण यानी धर्म के साथ चलने वाला। धर्म के लिए जीना है इस जन्म में, लेकिन सेल्फ के लिए कर्ज रहेगा सारी उम्र। अच्छा मैम, धर्म में तो खैर है ही नहीं बिल्कुल, पूजा पाठ बहुत व्यक्ति कर मतलब लेडी करती ही नहीं है बिल्कुल, यूँ समझो आप। तो वही कह रही हूँ ना, सिंह लगन कुंडली। तभी तो फंस हाँ। रही है ना, तभी तो फंस रही है कि 1 5 9 का धर्म का त्रिकोण है और इन चीजों हम्म, में विश्वास नहीं है बंदे का। चलिए हाँ प्लैनेट बताइए। मैम, फिफ्थ लगन खाली है, सिक्स मतलब सेकंड पार्ट, सेकंड खाली है, थर्ड में केतु है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद में शनि है रेट्रो। कहाँ पे? इसी में ही मैम, फोर्थ में ही। फोर्थ में शनि है। हाँ साथ साथ आप डिग्री भी बता दो। मैम, शनि की डिग्री है 11 और केतु की है 3। 3। हाँ। ठीक है। और फिर फिफ्थ में है मैं मंगल, वो भी रेट्रो। डिग्री। मैम 29। ठीक है। 10 में? सप्तम में है गुरु। मैम खाली है ये, इसमें गुरु। ठीक है। फिर उसके बाद में आगे वाला भाव खाली, फिर उसके बाद में राहु। 10 9th में? हाँ जी, हाँ जी मैम, 9। और उसके बाद में सूर्य। डिग्री। देन मैम सूर्य की 24। हम्म। और आगे है शुक्र, चंद्र और बुध। 11th हाउस में? जी मैम। वीनस। शुक्र की, हाँ, मून। मून एंड मरकरी। हम्म। और मैम वीनस की, वीनस है 28 का, और चंद्र है 12 का, और बुध है 13 डिग्री, 13। ये है मैम चार्ट। इनमें से कोई रेट्रो है तीनों में से? दोनों में से मरकरी वीनस है? नहीं नहीं, कोई कोई नहीं, कोई नहीं मैम। ठीक है। अभी आप लोग जब प्रॉमिस, मैंने बोला कि सबसे पहले प्रॉमिस चेक करें। हम्म प्रॉमिस था ना वीनस केतु, किडनी में प्रॉब्लम आएगी। कब आएगी? जब शनि यहाँ पे रेट्रो, जब शनि यहाँ गोचर करेंगे। तो अभी हम्म। उसने ट्रिगर कर दिया है। जब तक शनि यहाँ पे रहेंगे नहीं बनेगी इनकी बात। अच्छा। जब ये शनि यहाँ आएंगे तब इनकी बात बनेगी। ओके। लेकिन एक एक हम्म पॉसिबिलिटी है कि शनि रेट्रो हुए हैं 10वें के, इधर इधर के रिजल्ट दे रहे हैं इस समय। अगले हम्म। 4 महीनों में हो सकता है कि इनको मिल जाए कोई दोनों। अच्छा, तो मैम ये किडनी जो खराब हुई है, ये राहु मंगल का जो कॉम्बिनेशन है, ये इस वजह से थोड़ा अफेक्टेड हो गया, यस, तो और मार्स इसने यहाँ लगन पे को भी रिजल्ट एक्टिव दे कर रहा है। दिया। मार्स यहाँ पे हाँ। रिजल्ट दे रहा है। शनि ने घूम के शनि पे हम्म एस्पेक्ट डाल दिया। उधर से हम्म। मंगल मिल रहा है शनि को। ओके ओके ओके। और जो इनको करना चाहिए वो इस समय कर नहीं पा रही है, जो पूजा पाठ जैसे होना चाहिए वो चीज है नहीं है इनका भी, बिल्कुल भी शनि नहीं ने है मैम, बहुत कुछ, रत्ती भर भी। शनि ने देखो ना, शनि ने इनके 9th हाउस के राहु को एक्टिव किया। शनि ने लगन को एक्टिव किया, शनि ने शनि को एक्टिव कर दिया। हम्म फिर शनि ने ट्राइन से वीनस को एक्टिव किया। वीनस मून को भी। केतु को हम्म एक्टिव कर दिया। हम्म। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स है। बट बिल्कुल बिल्कुल। इसमें इसमें हम ये नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं क्या होता है कि जैसे हमने बोला कि मार्केश कौन है, तो मार्केश इनका जो है ना वो राहु है असल में। शनि और अच्छा। राहु है। शनि ओके और राहु है। तो इनको सैटर्न और राहु की रेमेडी करनी पड़ेगी। मैम, राहु कैसे हो गया फिर ये मार्केश, क्योंकि जैसे 2 और 7 होता है ना, तो फिर 11th का लॉर्ड है ना। 11 का 11 लॉर्ड। राशि का लॉर्ड है ना। अच्छा। समझ में आया? ये चीज है। तो ये अभी अच्छी बात है इनके लिए, इनको बोलो अब कोशिश करेंगे। सैटर्न राहु की रेमेडी कराओ और हम्म। उससे इनका काम हो जाएगा। एक रेमेडी और करा सकते हो आप इनको। अच्छा, आप में से भी कोई भी बीमार भी हो ना वो भी कर सकते हैं। आप उनको बोलो कोई भी जब बीमार हो ना उस समय पर कराओ बेसिकली। 16 days एटलीस्ट 2 times। उस बंदे को बोलो कि आधा चम्मच जो है वो उड़द की दाल ले लें। ठीक है, प्लस हाफ स्पून जो है वो अ, चाय पत्ती ले लें। हम्म। ठीक है। और इन दोनों को लेकर साथ में
आप प्लस कर दीजिए आधा चम्मच खड़ा आमचूर। इन ठीक है। तीनों को लेकर जला दीजिए। जला के स्टील की छाननी में इनको फ्लैश कर दीजिए। दिन में 2 बार कर सकते हैं, 2 बार कर दो, 3 बार कर सकते हो, 3 बार। 16 डेज में वो बंदा जो है ठीक होना है तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं। अभी तो मैम इसके ऊपर परेशानी में परेशानी आ रही है, मतलब ये एक चीज से करा खत्म दो, होती है तो दूसरी चोट लग जाती है। बस ये करा दो। अच्छा। ये कराते ही उसको पता लग जाएगा, कुछ ही दिनों में आपके सामने आ जाएगा जो कुछ भी होना है। तीनों को एक साथ जला के फिर छान के फ्लैश कराना है? छान के नहीं फ्लैश करना, बस इनको तो जिन तीनों को चार चाय पोनी में जला के अच्छे से, ठीक है, हम्म। फिर फ्लैश कर देना ऐसे का ऐसे ही। अच्छा। मतलब छाननी का जो बिना, मतलब इसको इधर उधर नहीं फैलना। ये सभी लोग कर सकते हो, जो भी आपके नियर डियर कोई बीमार हो जाए तो ये एक ऐसी रेमेडी है जो जो लोगों को वेंटिलेटर से भी नीचे उतार देती है। ठीक है, ठीक बट मैम। 16 दिन से ज्यादा नहीं करना। मैम राहु के उपाय में हम जैसे दान बोलते हैं तो चाय की पत्ती का दान करा सकते हैं? दान से ज्यादा इस समय जो है आपको जाप कराना चाहिए, उस बंदे को जाप अच्छा, दे। जाप। तो मैम ये शाम के समय राहु और शनि, राहु शनि के जैसा प्रभाव देते हैं, तो राहु की जाप हम शाम के टाइम भी दे सकते हैं? हाँ, रात को दिन कर छिपे लो, हुए मतलब। शाम को कर लो। हाँ। ओके ओके। राहु जो है वो हैंडीकैप्ड लोगों का कारक है ना, स्वीपर्स का हम्म कारक है, डस्टबिन का कारक है, गंदगी का कारक है, तो इनको बोलो साफ सफाई का, हाइजीन का ध्यान रखो। ठीक है, हम्म। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो है वो दे दो गरीबों को, डेली देना शुरू करो। अच्छा, एक और प्रिकॉशन नहीं बताई, जब ये जलाओगे ये दोनों चीजें, तो उनको दोनों तीनों चीजें खानी नहीं है फिर उतने दिन, टच भी नहीं करनी। अच्छा। ठीक है मैम, ठीक है। मतलब ये तीनों चीजों को एक जगह मिला के, और जो वो ऐसा मिट्टी वाला वो वाली थी कुल्ली आती है जो, उसमें मिट्टी जला वाला के और उसको स्टील फ्लैश। की चाय पोनी ले लो ना, स्टील की चाय पोनी ले लो, उसमें जल। अच्छा, स्टील की चाय। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये समझ आपका गई। ऑलमोस्ट मैंने सारी चीजें कवर करा दी हैं। अगर कुछ रह गया हम्म। होगा तो हम एक क्लास करेंगे और। ठीक है, और इसको आप अच्छे से सुनिए, नोट्स बनाइए, एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सपेरिमेंट नहीं इम्प्लीमेंट करिए, सॉरी। फिर आप उसको देखिए क्या होता मैम एक बार मुझे वो वाला कॉन्सेप्ट और समझा देते मैम, आपने जो प्रीवियस क्लास में लिया था, वो मैंने भी वो देखा, मुझे नेटल वाले चार्ट की जो डिग्री है ना, वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में नहीं आया है। क्या चीज है उसमें। मैम मैं इसी में कंफ्यूज हो गई हूँ कि नेटल का चार्ट, मतलब कोई भी नेटल का चार्ट हो, नेटल का ग्रह हो, अगर उसकी जो डिग्री है, अगर गोचर से वही सेम अपनी उस पे आता है, जैसे मान हम्म। लीजिए गुरु है और गुरु की डिग्री 11 है, तो हम्म। मान लीजिए नेटल में 11 की है, अगर वो 11 का ही नेटल ट्रांजिट का गोचर उस पे आता है, हम्म। तो वो प्रभाव देगा। बस मैं ये कंफ्यूजन हो रहा है मुझे थोड़ा सा। बिल्कुल देगा, वो 10 से ही दे है ना? देगा, 10 से ही दे देगा। अच्छा, 10 से ही दे देगा, मतलब 2-3 डिग्री 11 के में तो अप्रोक्स अगर अंतर होगा। जैसे अभी हमने केस देखा ना रजनीश जी के, जो भी है, हाँ हाँ। तो 17 वो निकल चुका है ना, तो ट्रिगर कर चुका है कि कर चुका है, तो जब डिग्री पे डिग्री चढ़ रही होती है तो वो हो चुका है, समझ लो एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक। कहानी खत्म है। हम्म। तो जब पीछे होती है तो मतलब होने वाला है, जस्ट सही है, मतलब अच्छा बस एक्सीडेंट हो ही रहा मैम, है। समटाइम समटाइम ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे कोई नेटल गोचर से है ना, मान लो कोई बहुत ही रेंडमली चेंज होने वाला हो, और उसकी डिग्री वो उसी पे थोड़ी कॉन्सेप्ट जैसे आगे निकल जाए वो, आगे ऐसा निकल हो जाएगा सकता तो है फिर कभी कोई कभी? दिक्कत नहीं है, फिर क्या है, फिर अगर नहीं वो हाँ, टच फिर करेगा कोई तो नहीं। फिर तो निकल गया अगर सही से। हाँ हाँ हाँ। तो यहाँ पे ना ठीक ठीक। तभी तो मैंने बोला कि मैं वैदिक पढ़ा रही हूँ, मुझे पता है वैदिक के कॉन्सेप्ट इतने हम्म। ब्यूटीफुल है, लोग पता नहीं उसको क्यों समझते हैं इस तरीके से कि वो मुश्किल है या कुछ है, लेकिन ये जितने भी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हैं ना, वो असल में बिल्कुल वैदिक ही बिल्कुल मैम। क्लियर करता है। ये जो आपके डाउट आ रहे हैं, ये सब वैदिक ही क्लियर करता है। देखो लाल किताब ने भी एक शॉर्टकट रेमेडीज, शॉर्टकट थंब रूल्स दे दिए, ठीक है, लेकिन बीएनएन में भी शॉर्टकट रूल्स दे दिए, लेकिन असल में इसकी वै डिटेल जो वेरिफिकेशन है, लॉजिक जो है, वो वैदिक बताता है। मैम वैदिक तो जननी है ही है इन सब है की। ना, तो इसलिए आप हाँ। वैदिक पे जितनी अच्छी कमांड रखोगे, आपको बाकी कॉन्सेप्ट उतनी, असल में वहां पे भी बोला जाता है कोई भी इंसान तब तक नहीं मरेगा, तब तक उसका जो नुकसान है तब तक नहीं होता जब तक उसकी आत्मा जो है वो नहीं छोड़ेगी उस शरीर को। आत्मा कौन है। सूर्य। सूर्य ना, तो सूर्य। सूर्य का नक्षत्र लॉर्ड अगर कहीं पे ट्रांजिट में टच हो रहा है तो वो बंदे की आत्मा शरीर से निकलेगी जरूर।
अब इसको और किससे फर्दर ले टच हो लो रहा है आप। मैम? लगन से, सूर्य से ही टच हो रहा है, मतलब सूर्य से टच हो रहा है या लगन से टच होगा? सूर्य सूर्य से ही से, ना? सूर्य के साथ अगर टच हाँ। हो रहा है। अच्छा। अगर मान लो कि आपके फिफ्थ का लॉर्ड, वो आपकी आत्मा को ही रिप्रेजेंट करता है, फिफ्थ का लॉर्ड, फिफ्थ के लॉर्ड के साथ कनेक्शन हो रहा है, तो आत्मा तो गई ना आपकी। बिल्कुल। तो सूर्य और चंद्रमा भी जब जब किसी की डेथ होती है, किसी के साथ कोई बड़ी मिस हैपनिंग होती है, तो सूर्य चंद्रमा भी आपको साथ में दिखेंगे कि हम्म। वो भी डैमेज हो गए पूरे तरीके से, वो कुछ नहीं कर पा रहे उस समय, निसहाय हो गए। तभी मैंने आपको बोला ढूंढिए कुंडलियां, कि अगर आपके नियर बाय अगर कोई कुंडलियां हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लगाएंगे लॉन्जिविटी के लिए, क्यों हुआ उस बंदे के साथ ऐसा। क्योंकि हम आने वाले समय में भी किसी का तभी प्रिडिक्ट कर पाएंगे, अगर आपके पास पास्ट क्या कुछ है, तो फिर हम उसको लगा के एग्जैक्ट अगली पोजीशन किसी की आने वाली की बता सकते हो कि बचेगा नहीं बचेगा, जैसे मैंने अभी उनका बताया। मैम जैसे अगर पास में कोई चला गया है, हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ तो पता है लेकिन टाइम नहीं पता, तो क्या हम गुरु से लेके उसकी कुंडली बना के उसको प्रेडिक्शन कर सकते हैं? नहीं, प्रश्न बना लो फिर आप तो, अगर आपके किसी के लिए देखना है तो प्रश्न बुलाइए, पर टाइम होना बहुत जरूरी है, बिना टाइम के हम कैसे देख पाए, वो फिर तो एक्यूरेट। टाइम मतलब उनकी उनकी डेथ का टाइम चाहिए हमें? डेथ का नहीं, डेट ऑफ बर्थ का। डेट ऑफ बर्थ का टाइम चाहिए। ओके। मतलब मैम पूरा बात तो टाइम। हुई। हाँ, पूरी हाँ पूरा कंप्लीट टाइम डेट चाहिए। ऑफ बर्थ चाहिए। हाँ मैम अच्छा, यही तो नहीं भी है, प्रॉब्लम है। चलो 1% नहीं है तो उनके बच्चों का ले लो। हाँ बच्चे, बेटा तो है, मतलब बेटे का ही ले ले वैसे, कि सबसे हाँ बड़े बच्चे का हाँ हाँ, लेना चाहिए? जो सबसे बड़ा बच्चा हो, जो फिफ्थ हाउस को रूल कर, ठीक। उसका ले लो। ओके ओके ओके। ठीक है। ठीक है। और आप लोग ठीक है प्लीज मैम। अगली क्लास में जरूर 2-3 कुंडलियां निकाल के रखना, ताकि आपको और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके सामने आएंगे, कोई डेथ रिटर्न बंदा है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, जो ट्रांजिट होता है राहु केतु तो वो रेट्रो का, कितने वो बड़े तक, ट्रांजिट की कितने बड़े दृष्टि जो तक वो नुकसान पहुंचा सकता है। हाँ जी, किसने हेलो, क्वेश्चन किया था बताइए। ये राहु की जो दृष्टि या फिर किसी भी रेट्रो प्लैनेट की जो दृष्टि है, वो उल्टा काउंट करेंगे उल्टा या फिर ही काउंट सीधा? करेंगे, हाँ जी, बिल्कुल उल्टी काउंट करेंगे। ओके। जैसे गुरु अगर 14 पे है और रेट्रो है, तो फिर वो 13, 12, 11 इस तरीके से उसको काउंट करेंगे। इसकी चीज की गलती मत कर देना कहीं पे, कि आप ट्रांजिट के साथ उसको देख रहे हो कि ये तो 13 का आ गया, और वो नहीं, वो शायद जो आपका ट्रांजिट का 14 डिग्री का जुपिटर होगा, और आपका 13 डिग्री का अगर रेट्रो बैठा है, तो 14 जो है वो 13 की तरफ आ रहा है, ना कि 13 वाला 14 की तरफ जा रहा है। मैम उसको टाइम भी लगेगा ना पहुंचने में, तो फिर 14 से यस 13 पे जाने पे? यस यस यस। हम्म। तो जितने भी रेट्रो प्लैनेट है ना, इनकी डिग्रियां उल्टी लिख के रख लो। जैसे राहु 15 है तो 15 डिग्री हो गई उसकी, अगर वो 17 है तो 13 डिग्री हुई उसकी, उल्टी लेंगे ना। अगर आपके चार्ट में 20 लिखा है तो उसकी डिग्री 10 डिग्री होगी, 20 के पीछे जा रहा है वो, 20 से 21 थोड़ी ना हो रहा है, 20, 19 इस तरीके से जाएगा। तो आप अपनी सुविधा के लिए उसको सीधा करके लिख लीजिए, तो वो आपको और हेल्प होगी, स्पेशली आपको अगर उसमें। सारिका बताइए क्या क्वेश्चन है। मैम मैं यही पूछ रही थी, जो आपने हेल्थ वाली रेमेडी बताई, किसी के लिए भी मतलब कोई भी हेल्थ इशू हो? आवाज नहीं आ रही भाई, आवाज नहीं आ रही। सॉरी, अभी आ रही है मैम? कौन सी गुफा में बैठी हो। मैम थोड़ा नेटवर्क हो गया है एकदम से हाँ, इंटरनेट। बोलो बोलो। मैं बोल रही कि जो अभी आपने ये रेमेडी बताई सैटर्न राहु केतु वाली, 16 डेज वाली, तो ये मतलब कोई भी हेल्थ इश्यूज में हम, जैसे बुखार हो कुछ हो बंदे को बहुत ही दिन से, तो उस वैसे देंगे एक नहीं, स्पेसिफिक उस पे? ये रेमेडी आपको तब करानी है जब इलाज ना समझ में आ रहा हो। ओके। अगर बुखार चढ़ रहा है, आप तो रेड बुक में हो ना, हाँ वो तो मैंने तो। रेमेडीज उसमें बहुत सारी आनी है, टेंशन मत लो। ये एक तरह की तांत्रिक रेमेडी है, और ये तभी की जाती है जब आपको समझ ना आए कि ये कुछ नहीं समझ में आ रहा, बंदे का हल ही नहीं निकल रहा सामने से, फिर निकल आए। मतलब बीमारी ही नहीं पता चली। यस यस, सुजाता जी बताइए, कोई क्वेश्चन है आपका। हो गया सबका, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना। मैम वो कल की क्लास में होगा, कल कल की डिस्कस। क्लास में मैंने कल की क्लास मैंने अपलोड कर दी है,
वो गलती से मैंने लाल किताब की इधर भेज दी, और फिर मैंने बाद में देखा कि गलत कर दिया। मैम अभी आपका जो बीएनएन का एक और क्लास आपका नोटिस आया है, वो ये सेम यही इसी तरीके का है उसमें? बीएनएन का कौन हाँ सा मैम, है? आपने बीएनएन का एक अभी नया आप शायद कोई कोर्स शुरू कर स्टार्ट करे 14 जुलाई से। नहीं नहीं नहीं, वो तो लाल किताब मकान कुंडली और वर्षफल का है। मैम उस पे बीएनएन लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने पूछा आपको। बीएनएन कैसे लिख दिया उस पे? मैम दिखाती हूँ मैं आपको, देखो। वो ग्रुप का आया होगा आपके पास, ग्रुप का आया होगा आपके पास। अच्छा, तो मैम तो ना, हम तो ग्रुप, हाँ मैंने उसको किया ना क्लिक क्लिक, तो जो उसमें हाँ, नहीं कम्युनिटी वो में ना दिखा नहीं रहा था। आपको ग्रुप ज्वाइनिंग का आया था। अच्छा अच्छा, तो मैम वो तो हम ऑलरेडी जुड़े हुए थे उसमें। हाँ, तो आपको नहीं ग्रुप जरूरत है में। ज्वाइन करने की, आप अच्छा अच्छा अच्छा, सबकी जगह ठीक ठीक जाएगी। ठीक। हम्म। ठीक है तो जी। मैम अभी वैदिक वैदिक का कब, वैसे तो आपका शुरू हो चुका है वैदिक का तो शायद, आई थिंक सो। वैदिक की हमारी 7-8 क्लासेस गई हैं। हाँ तो योगास मैम चल नेक्स्ट रही है, नेक्स्ट ही ज्वाइन अष्टक नेक्स्ट ज्वाइन अष्टक करूंगी। वर्ग अभी बेसिक चल रहा है, अभी तो योगास पढ़ाए जा रहे हैं। पर मैम वो 7-8 क्लास तो निकल गई ना, इतना फिर वो नहीं मिल पाता ना टाइम, मतलब देखने के लिए फिर बहुत कवर हो जाएगा करने के लिए, नेक्स्ट होगा तभी ज्वाइन करूंगी। वो आप देख लो मैम, क्योंकि बैक टू बैक नहीं करवाती। वैदिक मैंने बहुत टाइम बाद शुरू करवाया है, पुराने जितने भी हाँ स्टूडेंट है उन्होंने ज्वाइन किया है, क्योंकि वो भी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। तो क्योंकि मेरे पास इतना टाइम होता नहीं है बैक टू बैक आज। अच्छा, आप लोग मुझे सिर्फ इतना जो है बताइए कि आपको कोर्स कैसा लगा, इसमें क्या आपको मैम, कोर्स तो नो डाउट बहुत अच्छा है, मतलब काफी कुछ जानने को मिला कुछ अलग नया से। आपको समझ में आया कि जो चीजें पढ़ाई जा रही हैं उससे कुछ नई चीजें समझ में आई आपको, कुछ यस, एक्सप्लोर हुआ? बहुत सारे, यस मैम। सारे। मैम वैसे पता है, बहुत से लोग जो बीएनएन कराते हैं ना, हम्म उसमें है ना ये बीएनएन वैदिक कोर्स में बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट को नहीं लेते हैं। जैसे हम्म हम लोग ले रहे हैं, जैसे दशा भी ले रहे हैं हम लोग, हम्म थोड़ा हम्म नीच और ऊंच का भी देख रहे हैं, तो हम्म। बहुत से लोग बीएनएन में ये बिल्कुल कुछ भी नहीं लेते हैं। तो क्या हमें ये चीज आपने जैसे कराई है, या वो लोग जैसे कराते हैं, वो कौन सा वे वैसे राइट रहता है? वे सारे ठीक है, जब आप एक हम्म स्कॉलर बनते हो ना। तो सारे तरीके आने चाहिए फिर। नहीं नहीं, आने नहीं चाहिए, आप ऑटोमेटिक ही लगा दोगे, हाँ, तो लगाने की मतलब कोई मैम बात नहीं बेसिकली है। ये है कि ये जो बीएनएन लोग के कहते संग हैं, वैदिक का होना। हाँ सुनो, जो लोग कहते हैं ना कि बीएनएन जी, कर रहे हो तो वैदिक ऐड मत करो, हाँ 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 मैम। तो फिर उनको अगर कोई कान पकड़ के अगर ये पूछे कि बीएनएन आया कहाँ से हम्म है उनका जवाब कोई? सही बात। कहाँ सही से, बात है मैम, वही कहाँ मैंने, से आ इसलिए जाएगा मैंने ये? आपसे पूछा मैम। कौन सा बंदा है जो कि जो जो वैदिक ऐड नहीं करेगा वो बेवकूफी करेगा एक नंबर की, कभी एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर ही नहीं पाएगा वो बंदा। क्योंकि मुझे पता है, चाहे लाल किताब हो, बीएनएन हो, चाहे फिर केपी एस्ट्रोलॉजी हो, ये सब सब डिविजन्स है, सब डिविजन्स। हम्म और वैदिक एक ओशन है, अगर आपके पास ओशन है ना, तो ये सब चीजें आपको हेल्पिंग के लिए लेनी है, चलना वैदिक से ही है आप। मैम एक एक क्लास तो मैंने ऐसी देखी थी जिसमें वो सर ये बता रहे थे कि अष्टक वर्ग का जो कुंडली होती है उसी से ही पूरी टोटली खड़े खड़े प्रेडिक्शन हो जाती है। हो जाती है, तो बिल्कुल 100% होती है, बहुत हाँ, बड़ा है उन्होंने ना यही अष्टक बताया था, वर्ग। बोले अष्टक वर्ग अगर किसी को आ गया तो वो सिर्फ सामने वाले के ग्रह सुन के ही आपको ये बता सकता है कि ये परेशानी है और इसका सॉल्यूशन ये है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं हम्म कि वैदिक में भी, या फिर वैदिक के ही बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनको उठा के बड़ी बड़ी ज्योतिष की ब्रांचेस को बनाया गया। जैसे कृष्णमूर्ति जी ने देखा कि भाई विंशोत्तरी दशा नक्षत्र लॉर्ड से बना दी, हम्म ठीक है। अब ये नक्षत्र लॉर्ड उन्होंने बोला अगर इतना इंपॉर्टेंट है, ऋषि पराशर ने बोला कि भाई चंद्रमा के नक्षत्र लॉर्ड से आपकी पूरी जर्नी स्टार्ट होगी। उन्होंने इस एक नक्षत्र के बेस पर सारे के 9 ग्रहों को एक्सप्लेन किया, उसको इलेबोरेट किया, और उन्होंने नक्षत्र ज्योतिष बना दी। लेकिन कहाँ से आया? इसी में से आया ना, वैदिक में से। अगर कोई इंसान ये कहता है कि केपी में ना आप वैदिक मत देखो, कैसे नहीं देखोगे? हम्म
कैसे नहीं देख सकते हो आप राशियां देख रहे हो, आप उनके कारक तत्व देख रहे हो, प्लैनेट उनके कारक तत्व देख रहे हो, ठीक है, डिग्रिकली सारी कंजक्शन देख रहे हो। तो फिर आप कुछ भी मत देखो ना, फिर आप अपना एक अलग क्यों नहीं बनाया, फिर वही चीजें क्यों घूम फिर के आ रही है, 9 प्लैनेट्स के सिग्निफिकेटर तो वही देने हैं आपको, राशियों के कारक तत्व वही देने हैं आपको, योगास वही देने हैं आपको, क्यों दे रहे हैं? कोई भी लोग जो कहते हैं कि इसमें ये मत यूज करो वो मत यूज करो, मैं ये कहती हूँ तब तक मत यूज करो जब तक आप उसमें परफेक्ट ना हो फिर। ना हो। जिस दिन आपको लगे कि मेरे को ट्रांजिट अच्छे से देखना आ गया, मेरे को कॉम्बिनेशंस चेक करने आ गए, उस दिन आप कोई भी साइंस ऐड कर लो, कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी दिक्कत नहीं आएगी। मैंने आज तक इतनी कंसल्टेशंस दी हैं पिछले 3 सालों में, इतनी कंसल्टेशन दी है, क्योंकि मैं पहले देती ही नहीं थी, मैं पहले बहुत सीरियस थी कि मेरे को देना ही नहीं है। मैंने देखा है कि कोई भी चार्ट, कोई तो बोलता है चंद्र कुंडली से, कोई बोलता है जुपिटर के विद रिस्पेक्ट, कोई बोलता है सूर्य कुंडली से। आप डिपेंड करेगा कि वो बंदे का कौन सा प्लैनेट बहुत प्रोमिनेंट है। ये सब चार्ट देखने के तरीके हैं, चाहे लाल किताब है, चाहे आप BNN ले लो, चाहे आप KP ले लो, सब चार्ट देखने के तरीके हैं। जब मैं प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी कराती हूँ उसमें मैंने इसीलिए कॉम्बो कोर्स वो बनाया कि जब वो बंदा सब चीजें सीख बैठा हो, अब इसको जोड़ा कैसे जाए। भाई सीख तो सब कुछ लिया, वैदिक भी सीख लिया आपने, सब कुछ सीख लिया, अब मेरे को ये बताओ कि इसकी चेन के साथ चेन जोड़ी कैसे जाए। वो एक बहुत बड़ी कला है जो आपको प्रैक्टिस के साथ आती है। हम्म। तो वो पार्ट मैं उन्हीं को करवाती हूँ जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज हो एटलीस्ट, तब वो फायदा उसको पढ़ाने का। तो वो बहुत मेहनत वाला काम है, तो मैं इसीलिए वो कोर्स ज्यादा जल्दी लाती नहीं, चाहे 6 महीने में एक बार लाना हो मेरे को। वो प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, उसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ती जिंदगी में कुछ करने की। अभी जैसे हम वैदिक में पंचांग पढ़ेंगे, ठीक है, फिर कुंडली हम्म। मिलान पढ़ेंगे। अब वैदिक का जो मैंने कोर्स डाला है इतने कम में कोई नहीं करवाता है, सिरदर्दी नहीं लेता कोई। सही बिल्कुल छोटे सही बात है। बात छोटे है मैम। कोर्सेज और वैदिक का तो मैम इससे बीएनएन से बहुत अच्छा है, उसका मतलब उसका कोर्सेज बहुत लेंथी है वैसे भी। बहुत लेंथी है, लेकिन फिर भी हम्म। उसमें भी सारी चीजें काम की नहीं है। आपको आज के समय में देश काल परिस्थिति में आधे रूल तो डिनाई हो गए, हम्म। आधे सर रूल। आपका माइक ऑन है क्या? किसका माइक आवाज आ रही है? मैम मैम बोलिए। CNN में तो नहीं तो मुझे तो आधे रूल तो जो सही। है वो डिनाई हो गए। हम्म। तो वो सब चीजें देखनी होती, ठीक है। मैं वैसे उसकी क्लास का टाइमिंग क्या है आपकी वैदिक वाली का? वैदिक वाली का मैम अभी चक्कर। तो, अभी तो हाँ हमारी क्लास हिली हुई है वो, क्योंकि BNN चल रहा था तो वो शाम की क्लास हाँ होती हाँ है हाँ। ज्यादातर, 9 बजे अच्छा अच्छा। की होती मैम। है, कभी 9 बजे, कभी 8:30 7, ये बैच जो है ये अलग चलता है वैदिक वाला। वैदिक जो है मैडम वही कितनी लोग करते हैं। मैडम वैदिक, कितनी हम्म। क्लास होगी वैदिक की? हाँ जी, मैडम कितनी क्लास हो गई वैदिक की अभी? 8 हो गई 8। कितनी हो गई मैम वो 8 भी क्लास तो। वैदिक की जो आपकी वैदिक की लड़का चल रही है कितनी मैम, क्लास कितनी हो क्लास गई हो है? गई? मैम 11 11। 11 ओ क्लास। बाप रे 11 ये तो मैम बहुत सारी हो गई ये तो। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, बेसिक है स्टार्टिंग में, और थोड़ा एडवांस अभी शुरू हुआ है। कर सकते हो, क्योंकि वो शायद एक ध्रुव करके भी है ना मैम, अभी लड़का ज्वाइन किया ना वो। होता क्या है कि ये चीजें जो है थोड़ी, जैसे मैंने बोला ना कि बस 8वें घर को छेड़ लिया आपने, चैन तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ सीखते रहिए बस, अगर 8वें घर हाँ। को पार करना है तो सीखते रहिए बस कुछ ना कुछ, ठीक है। मैम वो BNN की नहीं दिख रही क्लास, हाँ जी, कल वाली नहीं दिख रही क्लास, BNN वाली। अभी नहीं आई क्लास क्या? नहीं नहीं, अभी भी नहीं आई? नहीं, मैंने अभी सेंड तो करी है अभी। आपका ये लिंक है लास्ट, बस यही दिख रहा है, क्योंकि मैं तो कल में कर नहीं पाई, तो मैं सुबह से ढूंढ रही थी और चलो मैं शाम को। भेजती हूँ, दोबारा भेजती हूँ, मैंने अभी सेंड की थी, कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है हमारा यहाँ पे, नेट ही नहीं मैम चल। वैसे आप एक आपके वैदिक में भी कौन सी क्लासेस मतलब टॉपिक हो चुके हैं मैम? एक्चुअली हमने मैंने वैसे अभी थोड़ा बहुत। ग्रहों के हाँ। अभी हमने ग्रहों के योग पढ़े हैं, ठीक है। जी। मैं वैदिक वैसे नहीं पढ़ाती हूँ, आपने देख लिया होगा, मैं मेरा कराने का तरीका अलग है, मैं ट्रेडिशनल वे से नहीं कराती हूँ, ठीक है, ये टू द कारक पॉइंट। वाले तो मैं बोली थी ये, और ये अभी ग्रह के बारे में सब।
हेलो। अभी ग्रहों के योग करवाए हैं मैम, ग्रहों के योग कि अच्छा किसी अच्छा। के साथ और कौन सा बाकी तो वो योग बनता नॉर्मल है। जो जो होगा वैसे जो आप पढ़ा चुके हो, जैसे क्या नाम है, राशियों के तत्व और ग्रहों के कारक तत्व, वो यही नहीं सब पढ़ाए पढ़ाया होगा। मैंने इसमें, वो शायद नहीं पढ़ाए हैं वो मैंने इसमें। मैं वो वो सब आपने अच्छा वो नहीं। वो सब बेसिक, मैं करवा चुकी हूँ ना पहले, वो हाँ उसकी बेसिक आपको था। रिकॉर्डेड हाँ। क्लास मिल जाएगी। वो आपकी 7 अच्छा। क्लासेस अलग से मिलेंगी उसकी, बेसिक की। हम्म। जो भी वैदिक ऐड मेरे साथ ज्वाइन करेगा उसको वो क्लासेस पहले करनी पड़ेगी, ओके। तभी वो आएगा। हम्म। वो बहुत जरूरी है। चलिए मैम, विचार बस मैम क्या है ना, मेरी मैंने आपको बताया था मेरी प्रॉब्लम ये से एक ये